आप सभी का अपना स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं मॉडल पेपर 2023 बीए पार्ट थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2023 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकंड स्थायी प्रशासन। तो आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल पेपर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। इस मॉडल पेपर के अंदर हमने तीनों प्रकार के प्रश्नों का समावेशित किया गया है। अति लघुरात्मक, लघुरात्मक और निबंधात्मक तीन प्रकार के प्रश्नों का समावेशित इसके अंदर किया गया है। बता दूं, पेपर सेकंड होता है आपका स्थायी प्रशासन का। आज जो स्थायी प्रशासन है वो वाला पेपर आज हम देखने जा रहे हैं। तृतीय वर्ष लोक प्रशासन द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए सबसे पहले जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं आपके अति लघुरात्मक प्रश्न। कौन से हैं ये? अति लघुरात्मक प्रश्न है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, लघुरात्मक प्रश्न ये है आपके अति लघुरात्मक प्रश्न, जिनमें पहला प्रश्न आता है स्थायी स्वशासन से आपका क्या अभिप्राय है, इससे क्या समझते हैं। दो अंक के आपके आते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षा के लिए, जहां से भी आप पढ़ते हैं इन्हें टिक कर लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेकंड प्रश्न देखिए, नगर पंचायत से आप क्या समझते हैं। थर्ड प्रश्न आता है छावनी मंडल पर एक टिप्पणी लिखिए। तीसरा प्रश्न आता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के ऊपर टिप्पणी भी करवा सकता है निबंधात्मक प्रश्नों के अंदर, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। अगला प्रश्न देखिए, नगरीय स्थायी निकायों के कार्मिकों की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है, वो आपको यहाँ पर उत्तर देना है। भारत में नगरीय स्थानीय संस्थाओं पर राज्य के नियंत्रण की विवेचना कीजिए। अगला चौथा प्रश्न है, राजस्थान में जिला प्रमुख के कोई दो कार्य लिखिए। अच्छा प्रश्न है ये भी, अति लघुरात्मक बनने वाले प्रश्न है ये, जो कि दो अंक के आते हैं और ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, इसमें आपको 4-5 लाइन में उत्तर देना होता है। नगर निगम की मुख्य विशेषताएं बताएं। अगला प्रश्न है, अधिसूचित क्षेत्र सीमित किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, नगर निगम आयुक्त के कोई 4 कार्य आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न आता है, स्वायत्तता से आपका क्या आशय, इससे क्या समझते हैं। अगला प्रश्न आता है, ग्राम सभा के प्रमुख कार्य बताएं। देखिए ये प्रश्न तो आपके लघुरात्मक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके आगे आएंगे निबंधात्मक, वो प्रश्नों को तो आपको अवश्य पढ़ के जाना है, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्नों पर ही बच्चे अधिकतर गौर करते हैं, क्योंकि बस वो 3 प्रश्न करके के आने होते हैं आपको, और आपको पास मार्किंग अंक मिल जाते हैं, इसलिए उन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइएगा। आगे हम वीडियो में देखेंगे। ग्रामीण स्थानीय निकायों में कार्मिकों की प्रमुख प्रशासनिक समस्याएं कौन कौन सी हैं वो बतानी है आपको। अगला प्रश्न है, स्थानीय निकायों में स्थानीय स्रोतों को मजबूत करने के लिए कोई 4 सुझाव दीजिए। तो ये प्रश्न तो थे आपके लघुरात्मक, अति लघुरात्मक प्रश्न, जो कि आपको, और एक प्रश्न और आपका 15वां, विशिष्ट सेवा सहायक अनुदान क्या है। आगे आपके प्रश्न आते हैं लघुरात्मक प्रश्न, और उसके बाद में आएंगे आपके निबंधात्मक प्रश्न, जो कि महत्वपूर्ण है, इन्हें आपको अवश्य पढ़ के जाना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगा लीजिएगा इन्हें, मोस्ट इंपोर्टेंट। इन प्रश्नों को आपको अवश्य पढ़ के जाना है, चाहे कुछ भी हो, पेपर में जाने से पहले आपको इनको पढ़ के जाना है। आपको काफ़ी क्वेश्चन इनमें से देखने को मिल जाएंगे, और हमारे मॉडल पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन विद्यार्थियों को देखने को मिल रहे हैं। आपके पॉलिटिकल साइंस का हो गया, बीए पार्ट सेकंड ईयर का, हिस्ट्री का हो गया, और भी बहुत सारे मॉडल पेपरों में डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो क्वेश्चनों को अवश्य पढ़ के जाइएगा। अगले प्रश्न आता है हमारे लघुरात्मक प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके लघुरात्मक में भी पूछे जा सकते हैं और निबंधात्मक में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आपको अवश्य पढ़ के जाना है। भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न अच्छा है, निबंधात्मक भी बन सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण लगा लीजिएगा। सभी प्रश्नों को टिक कर लीजिएगा, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर इनको टिक कर लीजिएगा। राजस्थान में नगर परिषद के संगठन के कार्यों की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, नगर निगम और नगर पालिका में क्या अंतर है। नगर निगम के गठनों में कार्यों पर प्रकाश डालें। जिला परिषद के संगठन पर कार्यों का वर्णन कीजिए। जिला परिषद पर टिप्पणी भी करवा सकता है। राजस्थान में नगरीय स्थानीय निकाय पर नियंत्रण व्यवस्था का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अच्छा प्रश्न है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान क्यों किया था, संक्षिप्त में बताएं। प्रश्न पहले भी आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पंचायती राज की मुख्य समस्याएं क्या हैं और कमियां बतानी है आपको। अगला प्रश्न देखिए, प्रधान की शक्तियों कार्यों में कर्तव्य का उल्लेख कीजिए। पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, जिला प्रमुख की प्रमुख शक्तियां और कार्यों का बताना है आपको, वर्णन करना है यहाँ पर। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, नगरीय स्थानीय संस्थाओं पर न्यायिक नियंत्रण की विभिन्न विधियां बतानी है आपको। ये आपके 10 प्रश्न हैं, यहाँ पर लघुरात्मक छाटे हैं जो कि महत्वपूर्ण है, बार बार इन्हीं में से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए अवश्य पढ़ के जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं हम निबंधात्मक प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको तो आपको अवश्य पढ़ के जाना है। निबंधात्मक प्रश्नों में से ही आपको ज़्यादातर लघुरात्मक प्रश्न और अति लघुरात्मक प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, इसलिए निबंधात्मक प्रश्न आपको अवश्य पढ़ के जाने हैं।
पहला प्रश्न है, स्थानीय सुशासन का अर्थ एवं प्रकृति का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, अवश्य पढ़ के जाना है, वर्णन करना है इन प्रश्नों को, याद रखिएगा। सारे प्रश्न निबंधात्मक हैं, 4-4 पेज के इनके उत्तर आपको लिख के आने हैं। अगला प्रश्न देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? और 73वां संवैधानिक संशोधन इसे किस प्रकार सुदृढ़ कर सकता है? ये प्रश्न आपकी गत परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। पंचायत समिति के संगठन कार्य प्रणाली की विवेचना कीजिए। ये सभी प्रश्न वो प्रश्न हैं जो कि आपकी गत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे प्रश्नों को इसके अंदर समावेशित किया गया है, इसलिए ये निबंधात्मक प्रश्न आपको अवश्य पढ़ के जाना है एग्जाम में जाने से पहले। और लास्ट में आपको तरीका बताऊंगा कि जब कोई सा भी काम हाथ नहीं आए तो क्या करेंगे, ऐसा हमको पास होना है तो पास कैसे हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में नगरीय स्थानीय संस्थाओं में सेवाओं के वर्गीकरण एवं भर्ती का वर्णन कीजिए। देखिए इनमें से आपको क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेंगे, इसलिए प्लीज़ अवश्य पढ़ के जाएगा सभी प्रश्नों को। भारत में ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं पर राज्य के नियंत्रण की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न अच्छा है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में नगरीय स्थानीय निकायों के निदेशालय का संगठन कार्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, आलोचना वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नगरीय स्थानीय निकायों के वित्तीय स्रोत की विवेचना कीजिए। इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु सुझाव दीजिए। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए एक प्रश्न आपके कुछ यूनिवर्सिटी में इस प्रकार से पूछा जाता है कि कोई भी 4 टॉपिक देता है और बोल देता है कि निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए। तो आपको भी इस प्रकार से टॉपिक है, मैंने यहाँ पर छाट रखे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कि राज्य वित्त आयोग हो गया, आपका नगरीय स्थानीय निकाय हो गया, पंचायती राज अधिनियम 1992 हो गया और जिला परिषद हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर वह टिप्पणी करवा सकता है, तो इसलिए प्लीज़ इन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और ये 6-7 क्वेश्चन है, इनको अवश्य पढ़ जाइएगा। निबंधात्मक प्रश्न सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी आगामी परीक्षा 2023 के लिए आने की संभावनाएं अधिक हैं, तो प्लीज़ अवश्य पढ़ के जाएगा। आपको काफ़ी क्वेश्चन इनमें से देखने को मिल जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, मान लीजिए वित्त आयोग से आप कोई प्रश्न पढ़ के जा रहे हैं, यहाँ से जैसे राज्य वित्त आयोग से आप कोई प्रश्न पढ़ के जा रहे हैं और वही प्रश्न नहीं आए, लेकिन प्रश्न राज्य वित्त आयोग से संबंधित ही पूछ रहा है, तो आप उस प्रश्न को खाली न छोड़ कर आए। राज्य वित्त आयोग के बारे में जो भी आपको नॉलेज है वो उस प्रश्न के अंदर लिख के आइए। चिंता न करें, शुरुआत में आप अच्छा लिखिए। देखिए आपके निबंधात्मक प्रश्नों के अंदर, आपके BA के अंदर जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उन्हें चेक करने का जो तरीका होता है उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखी जाती हैं और ये आपको ध्यान में रखनी है। पहली है कि जब भी आप निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं तो जिस टॉपिक से संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया है उस टॉपिक के बारे में आपको विवरण सर्वप्रथम देना है, जो कि इस बिल्कुल राइट होना चाहिए। कम से कम 6-7 लाइन में आपको अच्छा लिखना है, क्योंकि टीचर शुरुआत में आपका बस 6-7 लाइन ही पढ़ता है। उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्नों की जो सेकंड चीज़ होती है वो होती है आपके टॉपिक, कि आपने टॉपिक कैसे कैसे बनाए हैं। तो जब भी अगर मान लीजिए आपको निबंधात्मक प्रश्न पूरे याद नहीं हो रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़कर आप उसके टॉपिक्स जरूर रट लें। टॉपिक को अच्छे से रट के जाएँ। टॉपिक के अंदर जो विवरण आपको लिखना है वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, अपने मन से भी बना सकते हैं। थर्ड चीज़ जो टीचर देखता है वो है आपके कितने पन्ने आपने उस उत्तर के लिए भरे हैं। तो देखिए निबंधात्मक प्रश्नों के अंदर कम से कम 500 शब्द सीमा होनी चाहिए, कम से कम 4 पेज या 5 पेज आपका उत्तर में लिखना है, आपको इसका उत्तर लिखना है 4 से 5 पेज के अंदर। तो ये मान लीजिए कि आपके अच्छे अंक आपको मिल जाएंगे। एक बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, कॉपी को आपको खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आनी है। जिस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है उस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए, चाहे से आपने कोई और टॉपिक, उसी टॉपिक से कोई और प्रश्न पढ़ा था, लेकिन उस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज है तो उस टॉपिक के बारे में जो भी आपको आता है उस प्रश्न के अंदर लिख के अवश्य आएगा। एक ही प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, चाहे से कुछ ना आए तब भी आपको बना कर उत्तर लिख के आना है, लेकिन लिख के आना है। निबंधात्मक प्रश्न एक भी नहीं छोड़ के आना है, और ना ही लघुरात्मक और ना ही अति लघुरात्मक, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आना है। कॉपी पूरी भर के आनी है, पास होने की संभावना है सिर्फ आपकी कॉपी भरने से होगी। इसलिए कॉपी भरने का ध्यान रखिएगा, थोड़ा हैंड राइटिंग का भी ध्यान रखिएगा और थोड़ा सुंदरता और कांटा फांसी बिल्कुल भी ना करें। एक तो अगर कोई शब्द गलत हो जाए तो बिल्कुल भी, निबंधात्मक प्रश्नों में कुछ विद्यार्थी ऐसे करते हैं, बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। गलतियों वाली जो वीडियो है मैंने अलग से बनाई हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा।